Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, Dollar INR. तो आज हमने मार्केट में जो लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया वो एग्जैक्टली फुलफिल हुआ, और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं चारों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज हमने निफ्टी के लिए एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था। 21,600 तक का एक लेवल हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी आज अचीव कर सकता है। ऑल टाइम हाई बनाया, 675 का हाई बनाकर 648 के आसपास क्लोज हुआ। तो जो हमारा एक व्यू था वो भी फुलफिल हुआ। कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं अभी भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कल के लिए। लेवल्स क्या हो सकते हैं, पहला रेजिस्टेंस में 630 का मार्क कर रही हूँ, दूसरा 808 का है और तीसरा है 22,323 का। पहला सपोर्ट है 21,491 का, दूसरा सपोर्ट है 21,365 का और तीसरा है 21,285 का। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज कि मैं कल 21,800 और 21,500 तक का एक लेवल जो है निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बुलिश मोमेंटम अभी थोड़ा सा कंटिन्यूड रहेगा और एक नया हाई भी हो सकता है कल हमको देखने को मिले। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कल एक्सपायरी भी है ऑफ कोर्स। तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हमको सबसे अच्छा मिल रहा है 600 पर और 500 पर, तो और इधर मिल रहा है हमें 800 पर। तो मैं एक रेंज जो लेके चल रही हूँ वो 500 से 800 के बीच में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 600 से 800 के बीच में कल हम निफ्टी को देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स हमने बात किया था कि बुलिश मोमेंटम आज हो सकता है कंटिन्यूड रह सकता है, वैसा ही रहा। और इस फाइनली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है प्राइस आ गया है, क्लोज कर दिया है। ऑल वी नीड टू सी कि वो सस्टेन कितना करता है। अब सस्टेनेबिलिटी के लिए मुझे जो यहाँ पर एक अच्छा लेवल दिख रहा है दैट इज 48,500। तो 48,500 के आसपास का मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आएगा विद रिस्पेक्ट टू ओपन इंटरेस्ट। बट अगर मैं टेक्निकल लेवल की बात करूँ तो 48,667 का रेजिस्टेंस है। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 48,291 का है, दूसरा है 48,667। तो क्योंकि मेरे पास 500 भी है और 667 भी है तो मैंने यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस लिए हैं बिकॉज 500 क्रॉस करेगा तो आपका 667 जाएगा। तो द मोमेंट हम रीच करेंगे उस लेवल पे देन वी कैन फाइंड आउट द हायर लेवल्स ऑल्सो। आई एम सॉरी। सो सपोर्ट लेवल आप यहाँ पे 47,996 का मार्क कर सकते हैं। 47,732 का दूसरा सपोर्ट जाएगा और तीसरा जाएगा 47,588 का। बुलिश मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कल के लिए भी। और अगर इसका ही मैं ओपन इंटरेस्ट चेक करूँ तो चलिए बैंक निफ्टी के एक्सपायरी पर आ जाते हैं और करंट से नेक्स्ट पर आ जाते हैं। करेक्ट। ओके, नाउ लुक एट हियर 48,500 पे बहुत एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली 48,500 पे प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत आके करेक्ट कर सकता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे 48,000 से लेकर 48,500 तक का एक रेंज लेके चल रही हूँ। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यस, फिन निफ्टी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया बट अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा दूर है। क्या लेवल्स रह सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। 21,513 का पहला रेजिस्टेंस, 652 का दूसरा रेजिस्टेंस और 22,048 का तीसरा रेजिस्टेंस। पहला सपोर्ट 21,418 का, दूसरा है 21,340 का और तीसरा है 21,260 का। थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑल टाइम हाई के पास है। तो हमें देखना होगा कि ऑल टाइम हाई पर हमें मोमेंटम मिल रहा है या नहीं, एक नया हाई बनाने के लिए, या वापस एक जो ऑल टाइम हाई है उसको बना के प्राइस एक बार करेक्ट करेगा, रिट्रेस करेगा। बट मुझे लगता है कि नया बनाएगा एक ऑल टाइम हाई, इस बार हम एक नया देख सकते हैं। तो एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट और चेक करते हैं, फिर फाइनल एक रेंज निकालते हैं। सो फिन निफ्टी में आ जाते हैं और करंट में आ जाते हैं। करेक्ट। ओके, नाउ मल्टीपल सपोर्ट्स एट एट द डाउन साइड। तो नीचे तो नहीं है 400 से नीचे नहीं है, मैक्स टू मैक्स आप 300 लगा लो, 300 के नीचे तो बिल्कुल नहीं है फिन निफ्टी। अप साइड अगर मैं बात करूं तो 700 है बट पहले ये स्टे करेगा 500 पे। सो अगेन वही आपका जो पुराना हाई है वो 500 के आसपास का है। अगर वो सस्टेन करता है देन वी कैन थिंक ऑफ 700, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा अभी लग रही है। तो मैं ब्रॉडर रेंज यहाँ पे लेके चल रही हूँ 300 से लेके 700 तक का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है दैट इज 400 से लेके 700 के बीच में हम
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं कल की बात करूँ तो 600 तक अभी आप एक लेवल अपसाइड ले सकते हो। तो ये रेंज के साथ आप जा सकते हो, मतलब जो ब्रॉडर रेंज है वो ही कंसिडर कीजिए। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर मोमेंटम थोड़ा सा कम होता है तो आप 600 तक का रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल दीज 3 सेगमेंट्स। आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। फाइनली डॉलर आईएनआर ने थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखाया, कह सकते हैं विद गुड वॉल्यूम्स, कह सकते हैं कि थोड़ा ये कंटिन्यूड रहेगा। बट कल की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है विच इज़ 83.36, तो थोड़ा सा ओपनिंग हो सकता है यहाँ पे, थोड़ा एक वीक दिखे एंड देन वी विल सी कि इसको ब्रेक करता है या नहीं। रेजिस्टेंस पहला 83.36, दूसरा 83.39, तीसरा 83.41। पहला सपोर्ट 83.34, दूसरा सपोर्ट 83.31 और तीसरा सपोर्ट 83.30। मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज 83.39 से लेकर 83.34 के बीच में हम डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए। So yes, this is what you can expect for all the 4 markets for tomorrow. ये levels और direction के साथ आप जा सकते हैं and I hope आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। कल अगेन आई मीट यू अगेन टुमारो एंड बी सेफ इन द मार्केट। कल निफ्टी का एक्सपायरी है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।